मेरा नाम फरजाना है। मैं एक पलवल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी शुद्ध जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने मैम को वहाँ देखा है, गीता मैम को, समिता मैम को, इनकी तस्वीर तो ऐसे दिल में छपी पड़ी है कि बस बोल भी नहीं क्योंकि मैंने और मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी, स्कूल भी खोला था बट मैं उस स्कूल में तब पढ़ती थी तो किसी वजह से, किसी दिक्कत की वजह से वो बंद हो गया था। तो फिर मेरे पापा ने मेरी शादी शायद 13-14 साल की थी तब की थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी भी है, क्योंकि जब मुझे पता चला था तब मैं मामा के वहाँ थी, मैं बीमार हो गई थी तो उस वजह से मैं वहाँ पर थी। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी है तो फिर मुझे ये भी वही नहीं हुआ कि मेरी शादी क्यों हो रही है। बच्ची तो थी लेकिन सोच समझ नहीं थी इतनी। तो फिर पापा ने मुझे भेजा तो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद कम से कम 2.5-3 साल के बाद पापा ने मुझे भेजा तो फिर रिश्ता ही खत्म हो गया। वो जो लड़का वाले थे उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसे ही किया, उन्होंने ठीक तरह नहीं रखा। और उस टाइम मेरी एजुकेशन 7वीं तक थी। हमारी रीड तो शुरू से ही था, लाइब्रेरी थी और फिर उसमें मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो मुझे इतना शौक था कि हतीन थोड़ा सा हमारा एक बाजार है, उसमें से तहसील पड़ता है हतीन, वहाँ से मेरी जैसी लड़की पढ़ाने आती थी। तो मैं सोचती थी कि हम अपने ही मतलब जो लाइब्रेरी है थोड़ी सी हमारे पास में ही है, तो मैं सोचती थी कि हमारे जब गांव में लाइब्रेरी है तो इतना दूर से आते तो मैं क्यों नहीं कह सकती। तो फिर पापा ने हमको पढ़ाया लेकिन स्कूल नहीं भेजा। तो ऐसे ऐसे मैंने 10th क्लास की। 10th के बाद फिर मैंने इस रीड में फिर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला मुझे, फिर मैंने बच्चे भी संभाले थे और फिर ऐसे ही मैंने 12th की। तो फिर ऐसे चलते चलते पूरा टारगेट बढ़ता गया। तो आज की बात करूं मैं तो आज मैं 20 थर्ड कर रही हूँ और सेकंड में मेरा 384 नंबर आए थे, उसमें सेकंड में। और इस साल मैं वेरीफाई नहीं कर लूँगी क्योंकि इसके एग्जाम अब आने वाले हैं और ये 3री साल चल रही है। तो मैं सच में जब सोचती हूँ ना पहली लाइफ के बारे में तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आज जो आपके सामने खड़ी हूँ बोल रही हूँ, मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ। पर सब गीता मैम, समिता मैम का, रीड का बहुत बड़ा वो मानती हूँ मैं, क्योंकि काश पापा भी ना कर पाते मेरे ऐसे, क्योंकि पापा भी ना मेरा बीमार बहुत रहते हैं। हमारा तो बहुत कुछ वैसा ही वो है एरिया कि सर से हम पल्लू हटा लेते हैं तो फिर एक बाल भी दिख जाता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात बना देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पापा बोलते थे बेटी बाहर मत जाया कर, इसी में ही कर लिया कर। मैंने कि पापा टेंशन मत ले, भरोसा रख, बेटी हूँ तेरी, मैंने कि कैसी भी दिक्कत कर ले। मैंने कई बार बोला अपने पापा से, मैंने कई बार बोला जब बोला पापा मुझे बेटी, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है कि तू मेरा बेटी नहीं तू मेरा बेटा है। उसने जब मुझे ये बात बोला था ना फिर मुझे इतना अच्छा लगा था, फिर मैंने बेटा हो गई निभाया। पापा को ऐसा लगता मैंने ये तो महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ। आज मेरे गांव में इतनी रिस्पेक्ट होती है, इतनी इज्जत मिलती है, जहाँ भी जाती हूँ सभी बोलते हैं कि बच्चे मिल जाते हैं बोलते हैं मैम जा रही है, और कोई और बोलता है कि देखो मतलब आसिफ की लड़की जा रही। मेरे पापा का नाम आसिफ है। तो इतना अच्छी इसके भाई ने भी नहीं किया, इतना अच्छा मुकाम जो इसने पाया है कि इतनी अच्छी पहचान है सिर्फ रीड की तरफ से। आज जो भी मैं कुछ हूँ सिर्फ रीड की वजह से हूँ। इसके ऊपर और गांव की नहीं, अब तो मैं ना बाहर गांव में भी ट्रेनिंग देने के लिए खुद जाती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकता, ना कोई कैसी भी दिक्कत होती ना। फिर अब गांव वाले भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उनको पता है मेरे बारे में सारा कुछ। इसी के ऊपर एक बात कहूँगी मैं कि लड़की को अगर मौका दिया जाए ना तो कौन कहता है लड़की लड़कों से कम है। अगर लड़की को मौका दिया जाए तो बहुत कुछ कर देती है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।